जब हम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें एक अद्भुत और रहस्यमयी धारा दिखाई देती है जिसे आज दुनिया अखाड़ों के नाम से जानती है। अखाड़े केवल साधुओं के ठिकाने नहीं बल्कि सनातन धर्म की सबसे प्राचीन और गूढ़ परंपराओं के जीवित केंद्र हैं। और खासकर जब हम बात करते हैं 13 अखाड़ों की, तो यह केवल सन्यासियों की परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो सदियों से गुप्त साधनाओं, गहन दीक्षाओं और अनजाने रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए है। जब भी कुंभ मेले का आयोजन होता है तो दुनिया की नजरें केवल साधुओं की शाही स्नान यात्राओं पर होती हैं, परंतु वास्तविक रूप से जो सबसे गहरी घटना वहां घटती है वह है अखाड़ों की गुप्त दीक्षा परंपराएं, जहां नए सन्यासी, तांत्रिक और साधक दीक्षित होते हैं और उन्हें वह गूढ़ ज्ञान दिया जाता है जिसे सामान्य समाज कभी जान भी नहीं सकता। इन 13 अखाड़ों में प्रत्येक की अपनी विशिष्टता है, जैसे कि जूना अखाड़ा जो सबसे विशाल और प्रभावशाली माना जाता है, जहां नागा साधु दीक्षा पाते हैं और अपने जीवन का हर बंधन तोड़कर केवल भगवान महादेव और भैरव पर समर्पित हो जाते हैं। निर्मल अखाड़ा जो प्राचीन वैराग्य और ज्ञान की धारा को जीवित रखता है। आनंद अखाड़ा और अटल अखाड़ा जो शक्ति, साधना और वैराग्य का अनोखा संगम है। इसी प्रकार महानिर्वाणी अखाड़ा जहां भैरव परंपरा की सबसे गहरी साधनाएं होती हैं और जहां कहा जाता है कि साधकों को केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक मृत्यु का भी अनुभव कराया जाता है ताकि वे जन्म मृत्यु के चक्र से परे जा सकें। ये अखाड़े साधुओं की सामान्य शरण स्थली नहीं बल्कि गुप्त विश्वविद्यालय हैं, जहां जीवन, मृत्यु, तंत्र और ब्रह्मांड के रहस्यों का गहन अध्ययन कराया जाता है। इन अखाड़ों की दीक्षा प्रक्रिया अत्यंत कठिन और रहस्यमयी होती है। साधक को पहले अपनी पहचान, अपना अहंकार, अपना भौतिक जीवन सब कुछ त्यागना पड़ता है। दीक्षा के दौरान उसे ऐसी साधनाओं और परीक्षणों से गुजारा जाता है जिन्हें देखकर साधारण व्यक्ति भयभीत हो जाए। कभी उसे श्मशान में रात बिताने के लिए कहा जाता है, कभी शव साधना में सम्मिलित किया जाता है, तो कभी उसे नग्न होकर, राख मलकर भैरव के मंत्रों का जाप करना होता है। यह सब केवल प्रतीकात्मक अनुष्ठान नहीं है बल्कि साधक के भीतर छिपे भय, वासना और मोह को जलाने की प्रक्रिया है। भैरव परंपरा में अखाड़ों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भैरव साधना ही वह मार्ग है जो साधक को सीधा परम शून्य, परम सत्य और अद्वैत अनुभव की ओर ले जाती है। इसीलिए अखाड़ों में दीक्षा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि साधक को यह सिखाया जाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि अंतिम द्वार है, और जब तक साधक इस भय को पार नहीं करता वह कभी वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि नागा साधु दीक्षा के समय अपनी देह पर कपड़ा तक नहीं रखते और राख मलकर अपने को मृत्यु का प्रतीक बना लेते हैं। यह घोषणा होती है कि अब वे मृत्युलोक के नहीं बल्कि अमरत्व के मार्ग पर चल पड़े हैं। 13 अखाड़ों में हर एक की अलग शाखा, अलग गुरु परंपरा और अलग साधना पद्धति है, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही है, आत्मा को बंधन से मुक्त करना और साधक को दिव्य ऊर्जा से जोड़ना। तंत्र शास्त्र के अनुसार अखाड़ों में दीक्षा केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा के द्वार खोलने की प्रक्रिया है। साधक को मंत्र, तंत्र, ध्यान और गूढ़ प्रयोगों के माध्यम से एक नए स्तर पर पहुंचाया जाता है जहां उसका मन, उसकी वासनाएं और उसके भय नष्ट हो जाते हैं और वह केवल चेतना के रूप में जीवित रह जाता है। साधकों का कहना है कि अखाड़ों में केवल उन्हीं को दीक्षित किया जाता है जो सच में अपनी पुरानी पहचान मरने के लिए तैयार हों, क्योंकि दीक्षा का अर्थ है नया जन्म लेना, और यह जन्म किसी संसारिक सुख के लिए नहीं बल्कि केवल और केवल सनातन साधना और भैरव मार्ग के लिए होता है। आज की आधुनिक दुनिया में लोग अखाड़ों को केवल साधुओं का समूह मानते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि यह 13 अखाड़े आज भी वे रहस्य संजोए हुए हैं जिन्हें जानना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। उनके भीतर अब भी ऐसी तांत्रिक साधनाएं, गुप्त अनुष्ठान और श्मशान से जुड़ी क्रियाएं जीवित हैं, जो सीधे सीधे भैरव ऊर्जा से साधक को जोड़ती हैं। यही कारण है कि कुंभ मेले में जब अखाड़ों की शाही स्नान यात्रा निकलती है तो यह केवल धार्मिक शोभा यात्रा नहीं बल्कि ऊर्जा का ऐसा विस्फोट होता है जिसे केवल अनुभवी साधक ही महसूस कर सकते हैं। जल में स्नान करना, राख मलना, नग्न साधना करना, ये सब बाहरी प्रतीक हैं,
असली शक्ति उन गुप्त अनुष्ठानों में है जो केवल अखाड़ों के आंतरिक घेरे में ही संपन्न होते हैं और जिनके बारे में सामान्य जन को केवल अटकलें ही लगती हैं। 13 अखाड़ों की यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और यह इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ का धर्म नहीं बल्कि गहन अनुभव, साधना और तांत्रिक प्रयोग का धर्म है। अखाड़े इस परंपरा के प्रहरी हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यह गूढ़ ज्ञान केवल योग्य साधकों तक ही पहुँचे और इसका दुरुपयोग न हो, क्योंकि यदि यह ज्ञान किसी अयोग्य के हाथ लग जाए तो वह विनाशकारी हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि अन्न पकाने का साधन भी है और सब कुछ जला देने की शक्ति भी, इसलिए अखाड़ों में दीक्षा से पहले साधक को बार बार परखा जाता है, उसकी निष्ठा, उसका धैर्य और उसका त्याग देखा जाता है और तभी उसे गूढ़ ज्ञान का प्रवेश द्वार दिया जाता है। तो मित्रों, जब अगली बार आप कुंभ मेले की भीड़ में साधुओं के झुंड को देखें तो यह मत सोचिए कि वे केवल भिक्षा मांगने या स्नान करने आए हैं। उनके पीछे सदियों से छिपा हुआ एक ऐसा गुप्त संसार है जहां आत्मा को बंधन से मुक्त करने की साधना होती है, जहां 13 अखाड़े आज भी अपने भीतर भैरव की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और योग्य साधकों को वही गुप्त दीक्षा देते हैं जो उन्हें जीवन और मृत्यु के पार ले जाती है। अखाड़ों की यह गुप्त परंपरा हमें यह सिखाती है कि सनातन धर्म केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा और चेतना की गहराई में उतरने का मार्ग है। 13 अखाड़े वास्तव में 13 द्वार हैं, जिनसे साधक धीरे धीरे अपने भीतर के अंधकार को तोड़कर दिव्यता की ओर बढ़ता है। हर अखाड़ा साधक को एक अलग ऊर्जा, एक अलग दृष्टि और एक अलग साधना की ओर ले जाता है, परंतु अंततः सबका लक्ष्य एक ही है, आत्मा की मुक्ति और परम सत्य का अनुभव। जब कोई साधक अखाड़ों में दीक्षित होता है तो वह केवल एक सन्यासी नहीं बनता, बल्कि वह संसार और मृत्यु के पार जाने वाला यात्री बन जाता है। यही कारण है कि नागा साधु अपने जीवन का हर बंधन त्याग कर राख मलते हैं, नग्न होकर श्मशान साधना करते हैं और भैरव के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि वे यह घोषणा कर चुके होते हैं कि अब वे सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि सनातन साधना के वाहक हैं। आज की दुनिया में जब लोग अखाड़ों को केवल बाहरी नजर से देखते हैं तो वे इस गहराई को नहीं समझ पाते, परंतु जो साधक वास्तव में भीतर झांकता है वही समझ पाता है कि अखाड़ों का रहस्य केवल गुप्त अनुष्ठानों में नहीं बल्कि उस आंतरिक मृत्यु में है जो साधक अपने अहंकार, वासनाओं और मोह की करता है। यही आंतरिक मृत्यु उसे नया जन्म देती है और यही नया जन्म उसे भैरव की अनंत शक्ति से जोड़ता है। इसलिए अखाड़ों को केवल साधुओं का निवास न मानकर उन्हें ज्ञान, शक्ति और साधना के जीवित मंदिर के रूप में देखना चाहिए। यह 13 अखाड़े आज भी हमारे सनातन धर्म की जड़ों को संभाले हुए हैं और यह याद दिलाते हैं कि सच्चा साधक वह है जो अपने भीतर के अंधकार से टकराने का साहस रखता है, क्योंकि वही टकराव उसे उस ज्योति तक ले जाता है जिसे हम परम सत्य कहते हैं। अगर आपको यह गूढ़ रहस्यों से भरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी छिपी हुई तांत्रिक परंपराओं, अखाड़ों के रहस्यों और सनातन धर्म की अनंत धारा से अवगत करा सकें।